हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। और लास्ट की क्लास देखा आपने? लास्ट की क्लास में हम लोगों ने लेबर इंसेंटिव स्टार्ट किया था और डिस्कशन का पैटर्न था। पहले हम लोगों ने टाइम रेट देखा, फिर पीस रेट देखा, फिर बैलेंस ऑफ डेट सिस्टम देखा। ये सबसे पुराने तरीके हैं जहाँ पे लेबर को बेसिक पेमेंट किया जाता है। और बेसिक पेमेंट एवरी लेबर को ज़्यादातर यूज करने वाला तरीका है टाइम रेट। लेकिन आपको पता है कि ज़्यादा इफ़िशियंसी के लिए लेबर को कुछ मोटिवेशन दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। तो हम लोग इंसेंटिव के तरीके को सीख रहे थे। 3 फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया, 3 फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे, हॉल्से का, रोमन का एंड इमर्सन का। आज एक और फार्मूला डिस्कस करेंगे और मेनली जो फोकस एरिया आज हमारा रहेगा हॉल्से, रोमन एंड इमर्सन ही, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हॉल्से एंड रोमन के रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। और आज की क्लास खत्म होते होते आप हो जाएंगे हॉल्से, रोमन, इमर्सन के एक्सपर्ट, एकदम एक्सपर्ट लेवल का। और एक और फार्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बार्थ सिस्टम। बार्थ इंसेंटिव सिस्टम में कुछ नहीं है, सिंपल एक छोटू सा फॉर्मूला है, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और हमारा आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो बार्थ सिस्टम उतना अनपॉपुलर है, उतना पॉपुलर फॉर्मूला है नहीं। मेनली हॉल्से, रोमन, इमर्सन एंड टेलर डिफरेंशिएट रेट सिस्टम है, ये सब ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सपर्ट पढ़ने वाले हैं हॉल्से, रोमन एंड इमर्सन की। क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट 2 क्वेश्चन किया था, 36 एंड 61। तो 36 में हम लोगों ने वहाँ पे क्या था कि एक सेम क्वेश्चन जो आपको 63 में दिया गया है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 36 भी था। बस वहाँ पे यहाँ पे जो 30 है वो वहाँ पे 150 था, और यहाँ पे जो 37.5 है वो वहाँ पे 180 था। 61 में जो 30 है यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो 10 रुपीज़ था, और जो 37.5 है वहाँ पे 12 रुपीज़ था। तो उस क्वेश्चन की चर्चा हम फिर से क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि 36 जब क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई रेट। तो फिर जब सॉल्व कर लिया था, फिर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने लिखा ही नहीं। क्या नहीं लिखा? तो टाइम आवरली वर्क बोलिए या फिर टाइम जितना टेकन है वो मैंने नहीं लिखा था। फिर मैंने पूछा क्यों नहीं लिखा, तो उसके पीछे मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था वर्किंग नोट में कि उस इक्वेशन के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली यही कैलकुलेट होकर आता है, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टाइम अलाउड मल्टीप्लाई रेट। तो फिर वो मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, जो मतलब साधारण स्टूडेंट है उनको शायद समझ में ना आए, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। फिर मैंने 61 क्वेश्चन लिया था और 61 को मैंने डिफरेंट फॉर्मूला से बना के बताया था। और डिफरेंट फॉर्मूला क्या था? जहाँ पे मैंने रोमन का पूरा फॉर्मूला पुट किया था, और फिर हमने जो अवेलेबल डेटा था उसको सॉर्ट आउट करते करते हम लोग नीचे कैलकुलेट किया था, फिर हमारा आंसर आ गया था। कुछ दोस्तों ने मुझे बोला है कि सर क्या कोई और तरीका है, आसान सा तरीका जिसमें ज़्यादा इतना माथापच्ची नहीं करना पड़े, इक्वेशन पूरा जो मिसिंग डेटा है उसको ढूंढने के लिए कई बार होता है जो कि गड़बड़ हो जाती है हम लोगों से एग्जामिनेशन में। तो मैंने मेरे एक और तरीका है जो कि आपको कहीं कहीं किसी किसी ऑथर के बुक में देखने को भी मिल सकता है। ज़्यादातर ऑथर के बुक में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है, और लेकिन आपका आंसर सेम आएगा। और तीनों क्वेश्चन 63 क्वेश्चन को मैं उसी तरीके से सॉल्व करने वाला हूं जो कि मैं आज नया बताने वाला हूं। तो आप 63 का जो सॉल्यूशन होगा उसको भी रेफर करेंगे तो 36 बन जाएगा एंड 61 भी सॉल्व हो जाएगा। और 63 का जो सॉल्यूशन है एकदम छोटू सा और आसान है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई इक्वेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली क्या बोल सकते हैं आप, IQ लेवल पे ये सॉल्यूशन निकल के आता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 को पहले पिक करते हैं। इसके बाद और कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी हॉल्से, रोमन, इमर्सन एंड बार्थ सिस्टम में। तो आज क्लास में हम लोग सबसे पहले जो लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था, सेम क्वेश्चन किया था 36 पे 61, वही सेम क्वेश्चन हम लोग 63 कर रहे हैं। ये भी देखिए CA इंटरमीडिएट 1999 में आया हुआ है। और एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप किसी भी फॉर्मूला को यूज करें। और जो फॉर्मूला आपके समझ में आ गया हो
पल्ले पड़ गया हो। कुछ लोगों को 61 वाला ज़्यादा बढ़िया लगा। मैक्सिमम जो ओपिनियन मुझे मिला है उसमें 61 सभी को पसंद आया। बोला कि 36 बहुत लेंदी है और उसके लिए फॉर्मूला याद रखो, फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, फिर उसको वर्किंग नोट में प्रिपेयर करो, उससे बढ़िया है 61 वाला। लेकिन आज आप 63 देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 63 वाला ही ज़्यादा पसंद आएगा। फिर आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सब बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने इसको पूछा है पास्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आज और कल की जो क्लास लास्ट क्लास हुई, आज की क्लास हुई और एक और क्लास हमारी इंसेंटिव की हो जाएगी। तीनों क्लास में से जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए करेंगे किया है और करेंगे, वहीं से आपका कोई ना कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। चलिए, और मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं सब आपको हमारी इंस्टीट्यूट की ऐप पे मिल जाएगी, समृद्धि कॉमर्स क्लासेज। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऐप का लिंक मैं डाल देता हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप डाउनलोड करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं और स्टडी मटेरियल जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन हैं, लास्ट 30 to 40 ईयर के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, वो सारे आप वहाँ देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन आपको पता ही है कि क्या होगा, एक गारंटेड रेट सिस्टम होगा पेमेंट करने का और एक रोमन का दिया हुआ तरीका रहेगा कि रोमन के मेथड से कैलकुलेशन करने पे एक पर्टिकुलर अमाउंट वेजेस कैलकुलेट होके आता है, अर्निंग कैलकुलेट होके आता है लेबर का। तो अगर हम हॉल से मेथड लगाते तो कितना पेमेंट करना होता, हो सकता है टोटल या हो सकता है पर आवर की रिक्वायरमेंट होता है। ये क्वेश्चन देखते कह रहा है कि स्किल वर्कर इन XYZ लिमिटेड इज पेड ए गारंटेड वेजेज रेट 30 रुपीज पर आवर। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर। A machine man has been paid wages under the Roman incentive plan and he had earned an effective hourly rate 37.5. On the manufacture of the particular product, what could have been his total earning and effective hourly rate had been put on wholesale incentive scheme। तो होलसेल प्रीमियम मेथड अगर लगाएंगे, इंसेंटिव मेथड लगाएंगे 50% वाला, तो उस लेबर को कितना पेमेंट होगा। तो आपने लास्ट क्लास में जो दो मेथड सीखा है और दोनों मेथड को भी अगर आप यूज करेंगे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं एकदम सबसे शॉर्टकट सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको 63 में नोट कर लीजिए और एक जगह लिख लीजिएगा कि 36, 61, 63 तीनों ही एक ही क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग अलग है और तीनों को तीनों तरीके से बनाया जा सकता है, आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों को अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो आइए छोटू सा सॉल्यूशन होगा इसका डिफरेंट तरीके से और साथ साथ में नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और क्वेश्चन कह रहा है कि गारंटेड वेजेज रेट। गारंटेड वेजेज रेट का मतलब आपको पता है कि जो भी उसने टाइम लिया होगा वर्क करने के लिए मल्टीप्लाई रेट पर आवर और रेट पर आवर ठीक है। तो जो भी टाइम उसने लिया होगा टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर, तो रेट पर आवर आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है 30 और टाइम टेकन उसने कितना टाइम लिया है ये क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं रहता है। स्टैंडर्ड टाइम है कि टाइम कितना अलाउ किया गया है उसको। और रोमन मेथड से अगर कैलकुलेट करें तो रोमन मेथड से कैलकुलेशन जो ये 37.5 वो क्या है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर, रेट पर आवर, रेट पर आवर प्लस बोनस। तो रोमन मेथड से कैलकुलेशन होने के बाद ये कैलकुलेट होकर आता है। तो आइए आपको मैं डिफरेंट तरीके से दिखा रहा हूँ और इसको मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 61 एंड क्वेश्चन नंबर 63।
तीनों को आप तीनों मेथड से बना सकते हैं। तो आइए न्यू मेथड, या मैं न्यू नाम दे देता हूँ उसको आज की क्लास के लिए। क्या है यहाँ पे देखिए, आप नोट कीजिएगा, इफेक्टिव, और समझते जाइएगा। इफेक्टिव आवरली रेट कितना है, 37.50 रोबन मेथड से, अंडर रोबन मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और गारंटेड कितना है, गारंटेड वेजेस रेट RS 30 रुपीज पर आवर। ठीक है, इफेक्टिव आवरली रेट अंडर रोबन मेथड 37.5 एंड गारंटेड वेजेस रेट 30 रुपीज पर आवर। अच्छा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऊपर वाले दोनों पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। द बोनस इन रोवन स्कीम is on the basis of the bonus in Roman scheme on the basis of proportion of time सेव। यही करते हैं, रोमन स्कीम के अंदर जो बोनस दिया जाता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है, प्रपोर्शन ऑफ टाइम सेव। आप जानते हैं क्या फॉर्मूला है, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम अलाउ मल्टीप्लाई टाइम टेकन, या टाइम वर्किंग आवर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसी प्रपोर्शन पे तो दिया जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए, द बैलेंस इज 7.50। 7.50 कहाँ से आया, ये रोमन मेथड से कितना पेमेंट होता है, 37.50, एंड नॉर्मल गारंटेड वेज रेट से कितना पेमेंट होता है, 30 रुपीज। तो एक्स्ट्रा कितना पेमेंट हो रहा है, 7.50। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए एक बार। सेवन पॉइंट फाइव जीरो towards incentive which is 1/4 of RS 30। 30 का 1/4 है 7.50। क्लियर है, यहां तक लिख लिया। Hence standard time is 4 आवर। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 4 आवर्स। 1/4 is incentive, 1/4 is incentive। It means 1 hour is time save and balance 3 hour is hours worked।
हो गया सॉल्यूशन खत्म। सिंपल लॉजिक है, देखिए एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, कोई इक्वेशन बनाना पड़ा, कोई वर्किंग नोट बनाना पड़ा, इतना लंबा चौड़ा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे, नहीं समझे? आइए समझते हैं। कह रहा है कि भाई नॉर्मल अगर गारंटेड टाइम रेट से पेमेंट हो रहा है तो कितना पेमेंट कर रहा है? 30 रुपए। और इंसेंटिव स्कीम में जा रहा है रोवन में, तो कितना पेमेंट करते हो? 37.50। यानी कि तुम्हारे इंसेंटिव स्कीम में गया तो उसे 7.5 रुपए, 7.5 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। तो 7.5 रुपीज जो पेमेंट है वो सेविंग आवर के लिए है प्रोपोर्शनेट। रोमन कैसे निकालता है? रोमन तो यही मेथड लगाता है ना, और इसको रेट, इसको मल्टीप्लाई कर देता है रेट पर आवर से, तो बोनस कैलकुलेट होके आ रहा है। तो कह रहा है कि ये जो इतना है, इतना पेमेंट है, ये अमाउंट है बोनस का, वो कितना है? 7.5। वो कितना है? 7.5। हाँ 7.5 है। रेट पता है आपको? रेट पता है आपको कितना? 30 रुपीज। यानी कि ये जो यहाँ पे जो रेट है वो क्या होगा? 30 रुपीज। और ये जो हिस्सा निकाले हो इसमें क्या हो रहा होगा? आवर। इसमें आवर रहा होगा और यहाँ पे रेट रहा होगा 30 रुपीज। तो 7.5 कैलकुलेट होके आया। तो कह रहा है कि 7.5 30 रुपीज का कितना, कितना हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है? 25%, 25% या 1/4 बोलिए। हाँ 7.5 रुपए 30 रुपीज का कितना है? 1/4 है। ओके, तो टाइम कितना दिए थे उसको काम करने के लिए? 4 घंटा। 4 ही घंटा तो मैक्सिमम टाइम दिए थे काम करने के लिए, टाइम अलाउड। हाँ, तो टाइम अलाउ में से ही तो टाइम बचाया होगा वो। हाँ, टाइम अलाउ में से ही तो टाइम बचाया होगा, तभी तो उसे बोनस मिल रहा है। एकदम ठीक। तो कितना टाइम बचाया होगा? तो पेमेंट कितना हुआ है? 7.5। तो 7.5 30 रुपीज का कितना परसेंट है? 25%। तो 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए 30 रुपए कितने देर के लिए पेमेंट हो रहा है? पर आवर के लिए। ठीक है, 30 रुपया कितने देर के लिए पेमेंट हो रहा है? पर आवर के लिए। और 7.5 पेमेंट हो रहा है बोनस के लिए, तभी तो 37.5 हो रहा है। तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है? 25%। तो टोटल आवर जो है 4 आवर, उसका 25% होगा सेव टाइम। 4 घंटे का 25%, 1 आवर। तो 1 आवर क्या हो गया? सेव टाइम। तो बैलेंस आवर क्या हो गया? वर्किंग टाइम, टाइम टेकन। ठीक है, क्लियर है? एक बार और देख लीजिए। 37.5 उसे मिल रहा है रोबन मेथड से, और 30 रुपीज मिल रहा है उसको जब कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं है, टाइम रेट से उसको मिल रहा है। तो 7.5 मिल रहा है उसको किसके लिए? बोनस के लिए, इंसेंटिव के लिए। तो 7.5 30 रुपीज का कितना परसेंट हुआ? 25%। टोटल टाइम कितना दिया गया उसको काम करने के लिए? टोटल टाइम अलाउड, टोटल टाइम दिया गया उसे 4 आवर। तो इसी में से तो कुछ बचाया होगा वो, इसी में से तो वो कुछ बचाया होगा 4 आवर में से। तो कितना बचाया होगा? तो 25% बचाया होगा।
तो 25% कितना, 1 आवर। तो 1 आवर सेव, 1 आवर उसने सेव कर लिया। तो काम कितना देर किया हुआ, 3 आवर। हो गया, एकदम छोटा सा आंसर, साधारण सा, सिंपल एकदम। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। रिकंसाइल करके दिखा दे, नोट कर लिया आपने। अभी ये भी चाहे तो लिखना, चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए रिकंसाइल करके इसको देख लेते हैं। रिकंसिलेशन, अर्निंग इक्वल टू 3 आवर, जो हमने कैलकुलेट किया है। 1 आवर सेव है तो 3 आवर वर्क है। तो फॉर्मूला याद है तो कि फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए। टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम, सॉरी टाइम टेकन बार बार बोलो, टाइम अलाउड मल्टीप्लाई टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर। तो टाइम टेकन 3, रेट पता है आपको 30, प्लस टाइम सेव कितना, टाइम सेव हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। तो कैलकुलेटर, ये हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 90 और प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, 22.50। तो 90 प्लस 22.50, 112.50 कितना हो गया टोटल अर्निंग। अब पर आवर कैलकुलेट करें तो 4 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड होगा तो 4 से, फिर 4 लिख रहा हूँ, 3 से डिवाइड होगा तो 112.5 डिवाइडेड बाई 3, 37.5 हो गया रिकंसाइल। तो आपको तो मिल गया, रिकंसाइल करके भी मैंने दिखा दिया। तो सिंपली पीछे वाले भी क्वेश्चन में आप सेम कर सकते हैं। 36 की बात करें तो 36 में कितना था, 150 गारंटी था और रोमन के मेथड से 180 था, तो कितना 30 रुपीज। तो 30 रुपीज 150 का कितना, 30 डिवाइड बाई 150, तो कितना निकल के आएगा, 30 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई 100, 20% या 1/5 बोल सकते हैं। और फिर जो भी टाइम वहां पे था अलाउ किया गया था, उसका आप निकाल लीजिए 1/5। आइए एक बार दिखा देते हैं आपको। चलिए 36 पे चलते हैं, तभी तो आपको भरोसा होगा कि कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा। 36, तो ये कितना एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है, यहीं पे देख लीजिए, ये नोट कर ली। अच्छा यहाँ पे तो हॉल से निकालना है। अच्छा चलिए ये करते हैं, ये देखिए कितना 180 पेमेंट हो रहा है और 150 गारंटेड पेमेंट हो रहा है, तो 30 पेमेंट हो रहा है एक्स्ट्रा। 30 150 का कितना परसेंट है, अगर परसेंट में निकाले तो 20%, या फिर 1/5 लिख सकते हैं आप चाहे तो। स्टैंडर्ड टाइम कितना है 50 आवर, तो 50 आवर का 20% कितना 10 आवर। यही 10 आवर के लिए इतना ज्यादा लंबा चौड़ा झमेला किया था आपने। ये इक्वेशन वो इक्वेशन एकदम सिंपल आ गया। 10 आवर रिकंसाइल करके देख लीजिए आप, या आंसर जाके चेक कीजिए। 10 आवर ही था तो
आ जाइए 61 में, 61 में आइए, 61 में, 61, 10, 12, तो 12 माइनस 10 कितना, 2 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है, तो 2 रुपीज 10 का कितना, 20%, यानी 1/5। और टाइम कितना अलाउ है, 60 आवर, तो 12 आवर। ठीक है, तो समझिए। तो ये मेथड आप फॉलो कीजिए, सिंपल एकदम आसान मेथड है। क्या एग्जामिनेशन में चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तीनों में से कोई मेथड चलेगा। आपको टाइम बचाना है ज़्यादा। ये आप सोचिए कि अगर आपको मैं सिर्फ पहला वाला सॉल्यूशन बता के छोड़ देता तो आपको रटना पड़ता ऑलमोस्ट उस आंसर को। सेकंड वाले में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन बनता है, तो जिनका मैथ कमजोर है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि वहाँ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको मैथ नहीं भी आता तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब तो इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 63 में और फिर क्या पूछ रहा है, हॉल से में कितना मिलेगा उसे। तो हॉल से में कितना मिलेगा बता दीजिए, आपने लिख लिया ही होगा यहाँ तक। हॉल से मेथड से कितना मिलेगा उसको बताइए। हॉल से मेथड से कितना मिलेगा, हॉल से का क्या फॉर्मूला है, जो टाइम सेव किया उसका 50%। तो हॉल से मेथड से क्या फॉर्मूला है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर प्लस क्या, बोनस। बोनस क्या, 50% ऑफ टाइम सेव मल्टीप्लाई रेट पर आवर। तो पहला वाला हिस्सा तो कितना 90 ही रह जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 3 और प्लस ये क्या हो जाएगा 0.5। 1 का 50%, 1 का 50% 0.5 मल्टीप्लाई 30, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 15, 105 टोटल अर्निंग। ये क्या है, टोटल अर्निंग। तो रेट पर आवर क्या होगा, रेट पर आवर कैलकुलेट करें तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 3, 35 रुपीज। क्लियर है, आसान तरीका बताया, मजा आया। अब बोले सर पहले ही बताए थे, क्यों इतना मगजमारी किए, दो दो अलग अलग फॉर्मूला बता दिए। अरे तो मगजमारी हुआ तो भाई शांति भी तो दे दिए लास्ट में, क्यों टेंशन ले रहे हैं। जानना आपको सब कुछ चाहिए, फॉलो आप कीजिए कोई एक। कल के डेट में आप वो देखो तो अरे सर ने तो ये बताया ही नहीं, इतना दिमाग वाला आंसर निकल के आता। भाई दिमाग वाला आंसर निकाल के करोगे क्या, सीखना ही था तो सीख लिए, तीनों सीख लिया। हुए कि नहीं आप एक्सपर्ट, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट बना दूंगा आपको। कोई किसी को नहीं बना सकता, आप बनोगे खुद से ही, आपकी मेहनत ही आपको बनाएगी। मजाक कर रहा था। चलिए 63 हो गया, आगे बढ़े। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा, 32। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, लिख लिया होगा आपने उम्मीद करते हैं। तब तक मैं 32 निकालता हूँ, आप लिखिए, आपने नहीं लिखा तो। थर्टी टू तो नीचे कर दे, अच्छा ठीक है। तब तक क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, आप वो कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। Two worker A and B produce the same product using the same material. A is paid bonus according to wholesale plan, and while B is paid bonus according to Rowan plan. Okay. The time allowed to manufacture the product is 100 hours. A has taken 60 hours and B has taken 80 hours to complete the product. The normal hourly rate of wages of workman A is 24 per hour
The total earning of the both worker are same. Calculate the normally hourly rate of wages of workman B. सीए इंटरमीडिएट मई 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो वर्कर हैं ए और बी, दोनों को अलग अलग मेथड से बोनस मिलता है। ए को मिलता है हॉलसे मेथड से और बी को मिलता है रोमन मेथड से। दोनों को जो टाइम दिया गया है काम करने के लिए, टाइम अलाउ किया गया है वो 100 आवर अलाउ किया गया है, और ए 60 आवर में काम खत्म कर देता है और बी 80 घंटे में काम खत्म कर देता है। फिर यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल था, रेट पर आवर दे देता तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम सॉल्यूशन बना लेते इसका फटाक से अलग अलग मेथड से। क्वेश्चन वहां तक आसान था, लेकिन क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, कह रहा है कि नॉर्मली आवरली रेट ऑफ वेजेज ऑफ वर्कमैन ए इज 24 पर आवर। तो सिर्फ ए का नॉर्मली आवरली रेट दिया गया है 24 पर आवर, और कह रहा है बी का नहीं दिया है, बोल रहा है कि दोनों का अर्निंग सेम है। दोनों का अर्निंग क्या है, सेम है। तो आपको बताइए कि बी का रेट क्या होगा। दोनों का अर्निंग सेम है तो बी का रेट क्या होगा। तो क्वेश्चन तो एक तरीके से आसान ही है। कैसे आसान है कि आपका ए का तो पता चल जाएगा अर्निंग, क्योंकि उसका रेट अवेलेबल है, टाइम सेव अवेलेबल है, टाइम टेकन अवेलेबल है, टाइम अलाउ अवेलेबल है, तो ए का अर्निंग पता चल जाएगा। बी का अर्निंग उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों का इक्वल है तो ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए जितना कमा रहा है उतना ही बी कमा रहा है, तो ए का जो कैलकुलेट होके आएगा वो अमाउंट इज इक्वल टू बी। और बी में सिर्फ क्या मिसिंग है, सिर्फ फॉर्मूला पूरा लिख लेंगे। बी रोमन मेथड से मिलता है उससे, तो पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे, और फिर आपको मिसिंग फिगर वहां पे क्या होगा, सिर्फ रेट ही तो, रेट पर आवर, क्योंकि टाइम टेकन, टाइम अलाउ सब दिया हुआ है, टाइम सेव कैलकुलेट हो जाएगा। तो मिसिंग क्या होगा, सिर्फ रेट पर आवर, तो वो भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आइए। ए एंड बी, चलिए टाइम अलाउ पता है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया ही हुआ है, तो एक चीज क्यों छुपा लिए भाई, दे देते तो बच्चों को आसानी हो जाती। खैर चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए आसानी होगा। टाइम अलाउ, टाइम टेकन, सिक्सटी एंड 80, टाइम सेव 40, यहाँ से 100 माइनस 60 40, और इसका 100 माइनस 80 20 आवर। ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। फिर चलिए आगे बढ़े। लेट्स द रेट ऑफ वेजेज ऑफ द वर्कर बी इज एक्स पर आवर। तो बी का रेट नहीं दिया हुआ है पर आवर, तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया है एक्स की, उसका रेट पर आवर एक्स है, क्योंकि वहां पे या आप एक्स लिखिए या वहां पे आप रेट पर आवर भी लिख सकते हैं, सिंपल, तो भी आसान रहेगा। लेकिन हम एक्स हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, क्योंकि इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बचपन से एक्स एज्यूम कर करके बना रहे हैं तो आसानी हो जाती है। वैसे आप रेट पर आवर भी अगर लिखेंगे वहाँ पे सॉल्यूशन में तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया है वर्कर बी का रेट पर आवर। अच्छा, यहाँ तक नोट करते चलिएगा, यहाँ तक नोट कर लिया होगा उम्मीद है आपने। नॉर्मल वेजेज यहाँ पे सेम नीचे जा रहे हैं हम लोग, ये ए का है, ये बी का है,
तो नॉर्मल वेजेज ए का कितना होगा, नॉर्मल बिना बोनस के, ए ने कितना काम किया है 60 आवर, तो नॉर्मल वेजेज क्या होगा 60 मल्टीप्लाई 24, 60 क्या है टाइम टेकन और ये रेट पर आवर, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 1440। और बी का क्या हो जाएगा, बी ने कितना किया है काम 80 आवर टाइम टेकन, और रेट हमने क्या एज्यूम किया है एक्स रेट पर आवर, तो ये हो जाएगा 80x। चलिए आप बोनस कैलकुलेट करें। बोनस ए का क्या बोनस होगा, ए का बोनस होता है 50% ऑफ, कौन से मेथड है 50% ऑफ टाइम सेव मल्टीप्लाई रेट पर आवर, तो टाइम सेव कितना हमने अभी कैलकुलेट किया है 40 आवर, 40 आवर और इसका 20 आवर है, तो टाइम सेव हम लोगों ने किया है 40 आवर, तो 40 आवर का 50% मल्टीप्लाई रेट पर आवर कितना है 24, तो 20 मल्टीप्लाई 24 480 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका तो है टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ मल्टीप्लाई टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर, यहाँ भी सेम है 20 बचाया है, कितने में बचाया 20 100 में, और कितना टाइम लिया है 80, और रेट क्या है x, तो इसको देखिए अगर आप काट पीट मचाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा आई थिंक, हाँ 16 आएगा 16x, तो इसका बोनस क्या हो जाएगा 16x, तो टोटल पेमेंट कितना हुआ, टोटल पेमेंट इसका हो गया आपको ए का 1920 और बी का कितना हो गया 96x, जिन्होंने आर एच ही रखा होगा उनके लिए 96 आर एच, ठीक है। सो यहां तक नोट कीजिए। हो गया, चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अर्निंग ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल अर्निंग ऑफ बी, टोटल अर्निंग ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल अर्निंग ऑफ बी, यानी कि 90-20 ए का अर्निंग है तो बी का अर्निंग 96x, और x इज इक्वल टू 90-20 डिवाइडेड बाई 96, 20 रुपीज पर आवर, 20 रुपीज पर आवर। हो गया, आसान क्वेश्चन था, सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, तब तक मैं नीचे एक ही पॉइंट लिखता हूं। देयरफॉर आवरली रेट ऑफ वेजेज ऑफ द वर्कर इज 20 रुपीज पर आवर। इसी को नीचे बस, क्योंकि सॉल्यूशन पूछ रहा था क्या, कैलकुलेट नॉर्मली आवरली रेट ऑफ वेजेज ऑफ वर्कमैन बी, तो आपका ये हो गया, बस उसको हमने जिस तरीके से पूछा है इज्जत के साथ आंसर दे दिया। ठीक है, लिख लिया आपने, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि इन छोटे छोटे चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 करेंगे।
तब तक आप लिखिए। ऊपर भी कर दूं थोड़ा सा, ऊपर करना है तो अच्छा ठीक है। बोला ए वर्कमैन एक्सिक्यूट ए पीस ऑफ वर्क 120 एज अगेंस्ट 150 आवर अलाउड टू हिम। ओके, 150 घंटा उसे दिया गया था, 150 आवर्स उसे टाइम अलाउ हुआ था, टाइम टेकन 120 आवर, hourly rate is 25 and he get a DA of Rs 100 per day of 8 hour work in addition to his wages। तो मतलब जो वेजेज मिल रहा है उसके अलावा डीए भी इसको देना है, और डीए 100 रुपीज पर डे बोला है देने के। What earning will a workman receive under the following incentive scheme, होलसेल, रोमन एंड इमर्सन। तो कंपनी सेक्रेटरी के 2009 के दिसंबर अटेम्प्ट में पूछा गया है। आई थिंक मेरे अटेम्प्ट में ही पूछा गया था ये, मैंने भी शायद 2009 में ही दिया था या 10 में दिया था, ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरे अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन था, तो दिसंबर 9 में ही दिया होगा मैंने। तो आप देखिए क्वेश्चन आसान है, बताने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, बस अलग अलग मेथड से आप कैलकुलेट कर लीजिए अर्निंग, वेजेज, और उसमें डीए भी ऐड कर दीजिएगा 100 रुपीज, आंसर आ जाएगा। बता ही दे, अच्छा ठीक है, आइए तो नोट कर लिया आपने ये वाला 32। चलिए 31। तो जल्दी जल्दी करते हैं, आपको समझाने की कोई जरूरत है नहीं, आप समझ चुके हैं। तो टाइम सेव तो दिख ही गया आपने को, टाइम अलाउ दिया हुआ है 150, और टाइम टेकन आपको भी दिया हुआ है 120, तो टाइम सेव कैलकुलेट होके आ गया हमारा 30। दूसरा क्या है, डीए बोला है 100 रुपीज, तो सिंपल है, डीए कितना है 120 आवर डिवाइडेड बाय 8 आवर ए डे, क्योंकि डे का इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि कितना नंबर ऑफ डे वर्क हुआ है, सिंपली बता दिया कि 100 रुपीज पर डे, और एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो टोटल कितना घंटा काम किया उसने 120 आवर, तो 120 डिवाइड बाई 8 आवर 15 डेज। सिर्फ इसी पॉइंट के लिए मैंने आपको ये सॉल्यूशन करके दिखाया है, क्योंकि हो सकता है कि आप डीए में गड़बड़ कर दे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 100 रुपीज कितने दिनों के लिए। आप कुछ लोग पास्ट में मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट 100 ही ऐड करके चल देते, बस 100 ऐड कर दिए। भाई क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, तो व्हाट अर्निंग विल ए वर्कमैन रिसीव अंडर द फॉलोइंग इंसेंटिव स्कीम, कितना अर्न कर रहा है वो। तो अर्न करने के लिए आप 120 आवर से मल्टीप्लाई कीजिएगा रेट को, उसके अकॉर्डिंग बोनस निकालिएगा। तो 120 आवर क्या एक दिन में होता है? नहीं तो एक दिन में तो लिमिटेशन है ना, लेबर एक्ट के हिसाब से कितने ही घंटे काम करवाया जा सकता है, भले प्रैक्टिकल में ना हो, लेकिन ऐसा लिखा तो है लॉ में। तो यहाँ पे मान लीजिए लॉ के अकॉर्डिंग काम करवा रहा है 8 घंटे, तो कितने दिन काम करा? 15 दिन में काम किया उसने, खत्म। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। तो डीए कितना बनेगा? डीए बनेगा इसका 15 डेज मल्टीप्लाई 100 रुपीज, यानी कि 1500। बाद बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आइए फिर भी लिख लिया आप लोगों ने, तो साथ साथ में लिख लीजिए, क्योंकि क्लास छोटी रखनी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हॉल से मेथड फॉर्मूला बोलिए, हॉल से कब बताइए, बोल के सुनाइए मुझे। हॉल से साहब क्या कहते हैं? अर्निंग इज इक्वल टू टाइम, क्या अलाउ, टेकन, टाइम टेकन, मल्टीप्लाई
रेट पर आवर प्लस बोनस, बोनस कितना 50% ऑफ टाइम सेव मल्टीप्लाई रेट पर आवर। तो टाइम टेकन कितना 120 मल्टीप्लाई 25, टाइम सेव कितना 30, तो 30 का 50%, रेट कितना है आपको पता है ही 25, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3000, नीचे ही लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3000, 25 गुने 100 2500, 25 गुनी 50 500, और 3000, और ये हो जाएगा 15 25 दहाई 250 और 375, तो ये आपका हो गया 3375 वेजेज, और प्लस डीए, प्लस कर दीजिए क्या डीए, डीए हमने कैलकुलेट किया ही है 1500 रुपीज, तो 1500 डीए, तो हमारा हो गया 4875 टोटल अर्निंग अंडर द होलसे मेथड। रोहन साहब क्या कहते हैं, रोहन साहब कहते हैं गारंटेड रेट वाला तो सेम रहेगा मेरा भी, टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर, लेकिन मैं बोनस दूंगा साइंटिफिक मेथड से, जितना टाइम सेव किया, कितने में टाइम सेव किया, कितना टाइम अलाउ हुआ था उसे, और उसमें कितना लिया, मल्टीप्लाई रेट पर आवर। तो पहला तो 3000 ही लिख देता हूँ मैं, समझ ही गए कितना 120 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि सेम ही रहेगा जितना हॉल सेम उतना रोवन में, बस यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाएगा टाइम सेव, तो कितना टाइम सेव 30 आवर डिवाइडेड बाय 150, 30 डिवाइडेड बाय 150, 20% किसका लेना है टाइम टेकन का, और टाइम टेकन कितना है 120 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई 25 600, तो 3000 प्लस 600, तो हो जाएगा 3600, और प्लस डीए 1500, तो ये हो गया अपना 5100 अंडर द रोवन प्लान। चलिए इमर्सन साहब का फॉर्मूला याद है, तो इमर्सन इफिशियंसी, पहले उसका इफिशियंसी निकालो। इमर्सन साहब क्या कहते हैं, इमर्सन साहब क्या कहते हैं बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग किया है कवर। इमर्सन साहब कहते हैं कि पहले तो उसका इफिशियंसी निकालो जो आया है बोनस मांगने। अच्छा कितना इफिशियंसी 66.67, यानी 67% डायरेक्ट पर बोलते हैं, 67 तक है उसका, तो कुछ मत दो, 67 से 100 है तो 0.01% से लेके परसेंट वाइज का काउंट कर लो, और 20% का रेस्ट्रिक्शन रखना, और 100% से ऊपर अगर चला जाए तो 20% फिक्स, प्लस जितना पॉइंट ऊपर गया है, पॉइंट मतलब 1, जितना पॉइंट ऊपर गया है उतना ऐड कर दो, बोनस हो जाएगा। तो पहले तो इसका निकालते हैं इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कितना टाइम मिला था इसको, टाइम अलाउ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई 100, तो टाइम मिला था कितना इसको, कितना टाइम मिला था 150, कितने में खत्म कर दिया 120 में, तो मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 125%, अरे 100% से तो ऊपर चला गया ये, तो 20% फिक्स वाला, और कितना ऊपर गया तो 25, तो यानी कि 45, इसका क्या हो गया बोनस, 45% बोनस हो गया। तो आइए मैंने आपको बोला था
कि इमर्सन साहब का जो प्रेजेंटेशन है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक और तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, और वैसे भी लिखिए या ऐसे भी लिखिए, बात तो एक ही है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि बोनस के साथ साथ कैलकुलेट हो जा रहा था साथ साथ में, और यहाँ पे वेजेज एंड बोनस इंसेंटिव दोनों हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, गारंटेड रेट एंड बोनस। और बोनस क्या है, अर्न इमर्सन बोनस प्लान मल्टीप्लाई आवरली वर्क मल्टीप्लाई रेट। तो बेसिक तो यहाँ भी क्या रह जाएगा 3000, ठीक, बेसिक क्या रह जाएगा 3000, ठीक। पता है आपको कैसे 3000, जो हमने रोमन में किया, जो हमने हॉलसे में किया, 120 गुने 25 3000। और 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 ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए, ये कितना है 45% किसका, जो आवरली 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 वर्क कितना, आवरली वर्क बोल रहा हूँ, आवर मतलब वर्क आवर। या आप ऐसे भी लिखिए, हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही लिखिए टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर, और रेट क्या है 25। तो इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3000, और इसको अगर सॉर्ट आउट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसका 45% ले लीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा है कि 120 का पहले 45% ले लीजिए, फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको ठीक लगे, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। 1350, तो ये हो जाएगा 4350, और प्लस क्या डीए प्लस कर दे 1500 रुपये, ये हो गया 50, ये हो गया 8, ये हो गया 5850। इमर्सन प्लान में सबसे ज्यादा क्या बन रहा है, इनसे टोटल अर्निंग बन रहा है लेबर का। कंपनी क्या बोलेगी, हॉल से ये वर्कर क्या बोलेगा, इमर्सन इमर्सन इमर्सन। दोनों का अपना अपना फायदा है, ठीक है, नोट कर लिया आपने। हो गया ये क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट। मैं ऊपर से नीचे तक एक बार दिखा रहा हूँ, जिन्होंने नोट नहीं किया है पहले समझते हैं फिर नोट करते हैं, वो नोट कर लीजिए। एंड 38 क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन नंबर है, तो हम लोग 38 नहीं करके हम लोग करेंगे 40 भी क्या करें, चलिए 40 करते हैं। मिलता जुलता क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया था, वैसे 40 से मिलता जुलता। अच्छा, 38 क्वेश्चन नंबर आपका सिमिलर है 31 की तरह। देख लीजिए यहाँ पे डीए है, 8 आवर डे है, तो डे का सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये कब का है, सीए इंटर नवंबर 11 का है, और ये 31 कब का था, 31 ये सीएस दिसंबर 2009 में। तो जो 31 क्वेश्चन है वो दिसंबर 2009 में पूछा जा चुका है कंपनी सेक्रेटरी के एग्जामिनेशन में, और 38 भी देख लीजिए आपका रिपीट होकर क्वेश्चन आया है कहाँ पे 2011 में सीए इंटरमीडिएट में। तो मैं जैसा बोलता हूँ आप मानिए, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। अगर आप जस्ट आपको क्या करना है, बस जितना मैं बोल रहा हूँ आप उतना करके जाइए, आपको एकदम बढ़िया मार्क्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ठीक से मेहनत करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे 100 आउट ऑफ 100 वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, कॉस्ट अकाउंटेंट ध्यान देंगे आपके CWA CMA जो भी बोलना है बोलिए। हम लोग के टाइम CWA था, और आई थिंक
ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2014 में मैंने CMA दिया था इंटरमीडिएट, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। जब कंपनी सेक्रेटरी वाला ही मैंने आपको करवाया है जब मैंने अटेम्प्ट दिया था उस टाइम का, और ये आपका CMA का है जब मैंने अटेम्प्ट दिया था उस टाइम का। CA वाला भी दिखाऊंगा, ठीक इसके ऊपर है, जब मेरा CA इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट था तो इसका यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन रहा है, ठीक इसके ऊपर है, मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए इस पे तो बाद में बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। 31 आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। नहीं लिखा तो DA बस तक कैलकुलेट करना सीख गए तो बाद बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप वेजेस कैलकुलेट कीजिए और DA प्लस कर देंगे, टोटल अर्निंग बच जाएगा, और कुछ नहीं है। इमर्सन वाला लिख लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, तब तक आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भाई साहब, इन सर्टेन वीक टाइम अलाउड टू ए वर्कर फॉर जॉब एक्स वाज 48 आवर, ही टुक 30 आवर। पता चल ही गया होगा आपको। टाइम अलाउ, टाइम टेकन for the job if the hourly effective rate of earning of the worker under Roman is 55, find the normal hourly rate of wages। शुक्र बनाइए हॉल से वाला नहीं पूछा, सिंपल आधा क्वेश्चन ही है। जो क्वेश्चन वहां था वही क्वेश्चन क्या है, हाफ क्वेश्चन है ये, जो पहले हम लोग कर चुके हैं वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर्टेन वीक, फिर से पढ़ लीजिए। एक वर्कर को 48 आवर दिया गया है, उसने 30 आवर में काम निपटा दिया है। आवरली इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर रोवन प्लान कितना है, 55। नॉर्मल आवरली रेट ऑफ वेजेज, समझिए तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट जो फॉर्मूला है ना रोवन का, बेसिक वेजेज प्लस इंसेंटिव, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें क्या है, बेसिक वेजेज मतलब टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर प्लस बोनस इंक्लूड करके वेजेज निकाला है, उसको आवर से डिवाइड कर दिया है तो 55 पर आवर आ रहा है। तो 55 क्या है, इंक्लूडिंग बोनस। आपसे पूछ रहा है कि बिना बोनस वाला रेट बताओ, जिससे हम लोगों ने नॉर्मल क्या क्या है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर किया है, या बोनस वाले पार्ट में जहां पर टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर, तो वो जो रेट पर आवर जब फॉर्मूला में डालते थे वो वाला रेट बताओ। ये तो 55 में बोनस ऐड करने के बाद नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर दिए तो पता चला। ठीक है, समझ गए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने पीछे वाले को सॉल्यूशन को लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, टोटल अर्निंग कितना है इसका, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग है ये 30 मल्टीप्लाई 55 रुपीज, गड़बड़ हो गया, 30 आवर है तो उसको मैंने रुपीज लिख दिया। रुपीज है कितना, 55, 1650, ये अर्न कर रहा है वो रोवन मेथड से, जिसमें बेसिक प्लस बोनस दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं रेट रोवन के मेथड से। कितना मिल रहा है उसको, 1650। कितने आवर काम कर रहा है वो, कितने आवर काम कर रहा है वो, 30 आवर। तो 30 आवर रेट नहीं पता है हमको, रेट पर आवर नहीं पता है हमको, बाद में की जो पता है लिख लेते हैं। टाइम सेव कितना है उसका, 48 माइनस 30 यानी 18, और टाइम कितना मिला उसको 48 मल्टीप्लाई टाइम लिया कितना उसने 30 मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, तो 1650
इक्वल टू 30 रेट पर आवर, और ये क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाई 30, तो 18 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाई 30 11.25, ये हो जाएगा 11.25 रेट पर आवर। तो समझ ही गए कि सॉल्यूशन आ गया, हमारा आंसर आ गया 41.25 रेट पर आवर। सो रेट पर आवर इक्वल टू 1650 डिवाइडेड बाय 4125, 1650 डिवाइडेड बाय 41.25, 40 रुपीज। 40 रुपीज रेट पर आवर। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। लिख लिया आपने? लिख लीजिए, थोड़ा मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसे तो कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है बोले तो, लेकिन सिर्फ न्यू फॉर्मूला के लिए, बार्थ सिस्टम के लिए मैं ये करवा रहा हूँ। बाद बाकी हॉल से रोबन एंड इमर्सन आप पहले कर चुके हैं, आपको आता है। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 आवर अलाउड टू ए वर्कर टू प्रोड्यूस 5 यूनिट। 2 घंटे मिलते हैं उसको 5 यूनिट के लिए, एंड ही एंड वेजेज हैज बीन पेड Rs 25 पर आवर, और वेजेज जो पेमेंट होता है 25 पर आवर। बोला इन 48 आवर वीक द वर्कर प्रोड्यूस 170 यूनिट। एक वीक में 48 आवर उसको काम करने के लिए मिला, एंड उसने 170 यूनिट प्रोड्यूस किया है। तो आपको जो स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि टाइम अलाउड, टाइम टेकन सब बता दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली बता दिया है उसने। वो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस रेट ही एक है जो डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कराया गया है। बाद बाकी बोला है कि भाई टोटल अर्निंग कैलकुलेट कीजिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, इंसेंटिव मेथड से। इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर द फॉलोइंग इंसेंटिव वेजेज रेट। तो बोला पहले टोटल अर्निंग कैलकुलेट कर लो, और फिर टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, तब पर आवर रेट आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये 3 इंसेंटिव स्कीम हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं, एक्सपर्ट है इसके। बस एक ये न्यू है, और ये बार्क सिस्टम में एकदम छोटू सा एक फॉर्मूला है, लिख देता हूं मैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बार्क सिस्टम से, आपका कैलकुलेशन होके आ जाएगा। और बार्क सिस्टम क्या कहता है फॉर्मूला, रेयरली क्वेश्चन आता है यहाँ से, पता नहीं इस अटेम्प्ट में कैसे एग्जामिनर का मूड हो गया कि आपको सारे फॉर्मूला याद है या नहीं है, पूछ लिया इन्होंने। फॉर्मूला क्या है, अर्निंग इज इक्वल टू रेट पर आवर मल्टीप्लाई अंडर रूट टाइम अलाउड मल्टीप्लाई टाइम टेकन। इन्होंने कहा है क्या, जो कि रूट के अंदर टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन को डाल के मल्टीप्लाई करके रूट ब्रेक कर दो। आपको तो पता ही है स्क्वायर और रूट का क्या कनेक्शन है, और रेट जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका अर्निंग होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने जो फर्स्ट पेज छोड़ा था फॉर्मूला के लिए, वहां पे लिख लीजिए अंडर द बार्क सिस्टम अर्निंग इज इक्वल टू रेट पर आवर मल्टीप्लाई अंडर रूट टाइम अलाउड मल्टीप्लाई टाइम टेकन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो इंसेंटिव कैलकुलेट करना नहीं है, वो सबसे खूबसूरत पार्ट है आपका टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव कैलकुलेट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि टाइम अलाउ कितना है
5 यूनिट के लिए टाइम अलाउ 5 यूनिट के लिए 2 घंटे मिलेंगे। तो उसने बनाया कितना है 170 यूनिट। तो 170 यूनिट के लिए कितने घंटे आपको पता है 170 यूनिट 5 यूनिट के लिए 2 घंटा मिलता है। तो 170 यूनिट डिवाइडेड बाय 5 यूनिट और कितना मिलता है 5 यूनिट के लिए 2 आवर यानी कि 68 आवर 68 आवर। और कितना काम करता है इन 48 आवर में उसने क्या किया है काम किया है उसने। तो टाइम टेकन 48 आवर तो टाइम सेव 24 आवर सॉरी 20 आवर टाइम सेव 20 आवर। ठीक है बस आपको पता ही है कि क्वेश्चन में और मुझे कुछ बताने की जरूरत है बता दूं कि हो जाएगा। चलिए बात सब कंसेप्ट की है तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर ही लेते हैं। ये लिख लिया आपने यही इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट बोलिए या फिर जो बोलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। टाइम अलाउ कैलकुलेट किया हमने टाइम टेकन दिया हुआ है कि 48 आवर में उसने इतना यूनिट प्रोड्यूस कर दिया है और स्टैंडर्ड टाइम क्या था इनडायरेक्टली दिया हुआ था जो 5 यूनिट के लिए 2 घंटे मिलते हैं। तो कितना बनाया था उसे 170 तो 170 के लिए उसे कितना मिला होगा 68 आवर। सो टाइम टेकन 48 आवर तो 20 आवर क्या है टाइम सेव है। लिख लिया। चलिए कौन से मेथड फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला बस बता रहा हूं आपको पता है फॉर्मूला क्या है आवरली वर्क मल्टीप्लाई रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेविंग मल्टीप्लाई रेट पर आवर। तो ये 48 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 1200 1200 और ये हो जाएगा 10 250 तो ये हो गया कितना 1450 और रेट पर आवर पूछा है तो रेट पर आवर के लिए क्या करेंगे रेट पर आवर इक्वल टू 1450 डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू 30.21। अच्छा रेट पर आवर में कंफ्यूज मत होइएगा ये जो रेट है वो नॉर्मल गारंटेड वेजेस रेट मतलब जिसमें बोनस उस रेट में इंक्लूड नहीं है और ये क्या है 25 प्लस बोनस इंक्लूड। ठीक है ये रेट सिर्फ गारंटेड वेजेस रेट से पहले पेमेंट मतलब जब आपको इंसेंटिव स्कीम नहीं दिया गया था लेबर को उस टाइम इससे पेमेंट हो रहा था। अब इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ तो इतना पेमेंट क्या हुआ और बढ़ गया। तो ये समझिए कि ये जो 30.21 है 30.21 है उसमें से 25 तो गारंटेड वाला है तो जो बच गया 5.21 वो क्या है ये है आप देख लीजिए करके 250 डिवाइडेड बाय 48 तो अप्रॉक्स देखिए कितना आ गया अगर आपको दिख रहा हो तो 5.21। ठीक है तो ये जो अब मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ 25 क्या है नो इंसेंटिव या बोनस और ये 31 जो है इंक्लूडिंग इंसेंटिव। ठीक है तो ये जो 30.21 है ये देखिए ये 25 गिवन है गारंटेड रेट वाला और ये क्या है 5.21 है कौन सा बोनस वाला
इंसेंटिव वाला, यानी कि 250 डिवाइडेड बाई 48 कीजिएगा तो यही आएगा 5.21। ठीक है, तो प्रॉब्लम हल से हो गया दोस्तों, लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको पता है कि आप में से कई लोगों ने तो वीडियो पॉज करके बना भी लिया होगा कि इतनी मेहनत नहीं करनी, आराम आराम से करेंगे, क्या दिक्कत। एग्जाम तो एवरी ईयर आता है, अब तो ईयर में 3 टाइम। पहले तो 2 बार होता था, तो इंतजार लंबा। अब नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या है, एग्जाम तो हर 3-4 महीने बाद आ जाता है, अगले अटेम्प्ट में। नहीं, ज्यादा लंबा खींचने से ना काम खराब हो जाता है। तो एक बार आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, जबरदस्त अटेम्प्ट होता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है ना, जब किसी चीज को आप बार बार करने लगे ना, तो मन उससे वो होने लगता है, क्या बोलते हैं उसको, मन टूटने लगता है, मन नहीं लगता उसी काम को बार बार करने में, क्या छोड़ो यार, क्या एक ही चीज बार बार पढ़ते रहे। तो जब पहली बार पढ़िए तो उसी टाइम अच्छे से पढ़ लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जो चीज पहली बार अच्छे से पढ़ा होगा वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में टिकता है। दोबारा उसी चीज को पढ़ने में वो मजा नहीं रह जाता, वो रस नहीं रह जाता है जो पहली बार में मिलता है। ठीक है, तो पहली बार ही ध्यान से पढ़िए। चलिए, हॉल से हो गया। रोवन फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आवरली वर्क या टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर प्लस प्रोपोर्शनेट ऑफ टाइम सेविंग, यानी 20 डिवाइड बाई 68 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 25। तो ये आपका पहला वाला तो उतना ही आ जाएगा 1200, और सेकंड वाला कैलकुलेट हो जाएगा 352.94 इक्वल टू 1552.94। और आवरली रेट अगर पूरे निकालने के लिए, तो आवरली रेट इक्वल टू 1552.94 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू 32.25। ठीक है, हाँ। उसके बाद लिख लिया, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, या आप लोगों ने आंसर निकाल ही लिया होगा। इमर्सन साहब क्या कहते हैं कि पहले, सबसे पहले क्या चेक करो, इफिशियंसी। इफिशियंसी है इसके पास इस काम को करने के लिए, तभी तो बोनस मिलेगा। खतरनाक इफिशियंसी है इसके पास, तो इसे तो भर भर के बोनस मिलेगा। पहले 100 से ऊपर कितना चला गया है, वो 41.67, और 20 इसका गारंटी वाला है, देख लिया रोहन। तो इसका बोनस कितना बनेगा, इसका बोनस बनेगा खतरनाक 20 गारंटी वाला, और प्लस 100 से ऊपर जितना भी पॉइंट है उतना, तो ये हो जाएगा 61.6667%। ठीक है, सो इमर्सन साहब के अकॉर्डिंग अर्निंग इक्वल टू, पहला तो यही रह जाएगा जो सब में है, आवरली वर्क या टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर। तो डायरेक्ट 1200 लिख दूँ, समझ जाएंगे। तो टाइम टेकन 48 मल्टीप्लाई 25, और प्लस बोनस, बोनस क्या कहता है 61.666%। जितना सारा 6 इसलिए ले रहे हैं कि अमाउंट अप्रॉक्स डिजिट में आ जाए, ठीक है, पॉइंट में ना आए। मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 25, सो 1200 प्लस 740 1940, और रेट पर आवर पूछ रहा है, रेट पर आवर पूछ रहा है, तो 1940 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू 40.42।
हो गया। और लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया। चलिए, फिर बार्थ सिस्टम क्या कहता है? 4 नंबर बार्थ कहते हैं कि ज़्यादा झमेला की जरूरत नहीं है। रेट पर आवर और रूट, रूट में क्या डालना है? टाइम अलाउड मल्टीप्लाई टाइम टेकन। तो रेट पर आवर आपको पता है ही, एंड रूट के अंदर टाइम अलाउड 68, टाइम टेकन 48। तो 68 मल्टीप्लाई 48 क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 3264। तो रूट ब्रेक कर दीजिए, तो आ गया 25 मल्टीप्लाई 57.13143 लिख सकते हैं आप। 25 मल्टीप्लाई 57.13143 इक्वल टू कितना आएगा? 1428.29 अप्रोक्स। रेट पर आवर आपको पता है ही, क्या करना है? 4228.29 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू 29.76। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक और फॉर्मूला पढ़ा आपने, मजा आया कि नहीं आया? और क्वेश्चन करने हैं? और क्वेश्चन करना है तो चलिए, और क्वेश्चन करना है तो मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन। एक मिनट आप लिखिए, तब तक मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे हम लोग। और 25 क्वेश्चन नंबर एक बार और पूछा जा चुका है, पता है आपको? ये कब पूछा गया है? इंटर नवंबर 1993। देखने में लग रहा है खतरनाक टाइप क्वेश्चन। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन 2004 में आया, 1993 में आया, और एक बार और ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ही। और अभी जो आपका रिसेंट अटेम्प्ट हुआ है, यानी कि कौन सा अटेम्प्ट रिसेंट हुआ है? मई, तो मई 25 में भी सेम क्वेश्चन। तो 2004, 93 एंड 2025 सेम क्वेश्चन है। नहीं, आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 है तो
पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे कुछ, तब तो पता चलेगा कि सेम क्वेश्चन है या नहीं। आइए क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है जेट लिमिटेड इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 15 स्किल्ड लेबर। उसके यहाँ 50 वर्कर काम करते हैं जो स्किल्ड हैं। It has considered the introduction of incentive scheme either wholesale और रोवन। बोल रहा है कि वो सोच रहा है कि अपने कंपनी में एक इंसेंटिव स्कीम लगाया जाए, या तो होलसेल का या फिर रोवन का। इसके लिए तो वेजेस पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी टू कॉप अप विथ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट बाय 40%। जो भी प्रोडक्शन वो करता है वो 40% क्या चाह रहा है, डिमांड उस प्रोडक्ट का बढ़ेगा, इसलिए वो चाह रहा है कि इंसेंटिव स्कीम लगाए जो कि लेबर मोटिवेट हो जाए और प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। बोला इट इज बिलीव दैट प्रपोज इंसेंटिव स्कीम कुड बी ब्रिंग अबाउट एन एवरी 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द वर्कर। तो बोल रहा है कि इंसेंटिव स्कीम लगाने से जो अभी वर्कर जितना अर्न कर रहे हैं 20% ज्यादा अर्न करने लगेंगे। बोला इट कुड एक्ट एज ए सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर देम टू प्रोड्यूस मोर, और उनके लिए फायदेमंद होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करेंगे प्रोडक्शन करने की। बोला बिकॉज ऑफ एश्योरेंस द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व एज रिवील्ड बाय द फिगर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2004। Hourly rate of wages guaranteed 30 rupees है। Average time for producing 1 unit by 1 worker at the previous performance 1.975 आवर, और उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि एक वर्कर एक यूनिट बनाने में 1.975 आवर लेता है। नंबर ऑफ वर्किंग डे 24 है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर ईच डे है 8 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 6120 यूनिट है। तो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, सिंपल एकदम, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। इतना कहानी बताया कि अभी इतना वर्कर काम कर रहा है, सोच रहे हैं कि इंसेंटिव स्कीम लगाएं जिसके हमारा प्रोडक्शन का मतलब जो प्रोड्यूस करे उसका डिमांड बढ़ने वाला है, इतना लेबर का हमारा इंसेंटिव स्कीम से बढ़ जाएगा इनकम। और पास्ट ये जो है सो कि अप्रैल मंथ का एक डेटा दे दिया गया है, इसमें आवरली रेट दे दिया गया है, कितना पर यूनिट टाइम ले रहा है वो दे दिया गया है, नंबर ऑफ वर्किंग डे, नंबर ऑफ आवर दे दिया गया वर्किंग का, और प्रोडक्शन दे दिया गया है। तो इससे पता चल जाएगा भाई टाइम टेकन, टाइम अलाउ। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर द होलसेल स्कीम एंड रोवन स्कीम, कैलकुलेट द सेविंग ऑफ जेट लिमिटेड इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। बोला है कि भाई इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग बताइए हॉलसेल और रोवन में, और जो लगाएंगे हम लोग हॉलसेल रोवन तो कौन सा में सेविंग होगा ज़्यादा कंपनी को। और बोला एडवाइस जेट लिमिटेड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल हिज एश्योरेंस। तो जेट लिमिटेड आपसे एडवाइस मांग रहा है कि भाई सलाह दीजिए हमें। क्वेश्चन देख लिया आपने, चलिए एकदम क्वेश्चन के सबसे नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए। सीए इंटर मई 2025। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए सीए इंटर मई 2025। देखते हैं कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को भी आइए पढ़िए, क्योंकि वहाँ वो वाला क्वेश्चन मैं करूँगा और फिर ये आपका होमवर्क रहेगा। तो फिर आप देखिए आने वाले अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन कोई ना कोई यहीं से रहेगा, हमारी क्लास से ही रहेगा। ठीक है, देखिए ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज ऑपरेटिंग विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 128 स्किल्ड वर्कर। वहाँ पे कितना स्किल वर्कर था 50, यहाँ पे डिजिट चेंज कर दिया उन्होंने 128 कर दिया। बोला द प्रोडक्ट इज इन ग्रेट डिमांड, बोला कि प्रोडक्ट का बहुत अच्छा खासा डिमांड है। वहाँ पे क्या लिख दिया था उन्होंने कि 40% डिमांड बढ़ेगा। द कंपनी डिजायर टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू मीट मार्केट डिमांड बट शॉर्ट ऑफ द स्किल्ड वर्कर। कंपनी एक दो पॉइंट और कहानी में बढ़ा दिया है कि कंपनी का डिमांड तो बढ़ने वाला है, लेकिन क्या कर रहा है कंपनी, नया लेबर ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, शॉर्ट सप्लाई है स्किल्ड लेबर का। फिर बोल रहा था कंपनी फाइंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू स्किल्ड वर्कर टू फुलफिल इट्स डिमांड।
कहानी बना रहा है कि इंसेंटिव स्कीम लेके आते हैं, इसकी वजह से लेबर नहीं मिल रहा है। फिर बोला वर्कर द कंपनी इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम आइदर हॉल से और रोबन। हॉल से स्कीम 50% वाला लिख दिया है, 50%। आपको पता है कि सिंपल हॉल से लिख दे तो 50% हॉल से एंड वीयर लिखे तो 30 से 50 के बीच में, कोई परसेंट नहीं कुछ लिखा हो तो 30% हम लोग ले लेते हैं, और परसेंट मेंशन कर रहा है तो अच्छी बात है। हॉल से स्कीम 50 या रोमन, दोनों में से कोई कंपनी चाह रहा है कि स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। किसके लिए? तो वेजेस पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी टू कॉप अप द इंक्रीजिंग डिमांड। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा कंपनी का, इसलिए उसे लेबर चाहिए, और लेबर चाहिए तो दोनों में से कोई इंसेंटिव, लेबर मिल नहीं रहा है, दोनों में से कोई इंसेंटिव स्कीम लगाने से उसे लेबर का क्या बढ़ जाएगा, इनकम कितना बढ़ जाएगा, अगले पैराग्राफ में बोल रहा है। द कंपनी बिलीव दैट इफ द प्रपोज इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग अबाउट एन एवरेज 15% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द वर्कर। और हम अभी जो क्वेश्चन पढ़ के आए हम लोग, उसमें कितना बढ़ रहा था 20%, यहाँ कितना बढ़ा दिया 15%। फिर बोला है it could act as sufficient incentive for them to produce more with the increased efficiency, and the following data is the worth considering in measuring of the increase in productivity for the month of the April 25। वहाँ क्या है, अप्रैल 2004, अप्रैल 2004, यहाँ पे क्या कर दिया 25। बस ये 2-3 लाइन बीच में जो है ऊपर इस यहाँ पे ये कहानी में बढ़ा दिया गया है। और प्रोडक्शन बोला है कि इंक्रीज होगा, वहां बोला था क्या 40% प्रोडक्शन बढ़ेगा, दोनों का ही कोई लेना देना नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन देखिए, आवरली रेट ऑफ वेजेस जो है तो वहां भी कितना था 30, यहाँ भी कितना है 30। जो टाइम लगता है एक यूनिट को बनाने में, वहां पे क्या था 1.975, और यहाँ पे क्या 2.5। नंबर ऑफ वर्किंग डे यहाँ पे 25 कर दिया, वहाँ पे 24 था। वर्किंग आवर वहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वहाँ पे 6120 था, यहाँ पे 12500 है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी देख लीजिए। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग बोला हॉलसेल ओवन से पहले कैलकुलेट करो। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज लेबर इफिशियंसी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम, कैलकुलेट द सेविंग टू द प्लास्टिक कंपनी इन टर्म ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एडवाइज द कंपनी अबाउट द सिलेक्शन ऑफ स्कीम टू फुलफिल देयर एश्योरेंस। है तो डिट्टो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है सेम, ये तो सीए इंस्टीट्यूट ने मतलब रिपीट किया है क्वेश्चन पास्ट से, ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट, और भी एक इंस्टीट्यूट ने किया है। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आपके जो है, कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या डिफरेंट किया जा सकता है क्वेश्चन में, बातों में ही तो घुमाया जा सकता है। मुद्दा तो बेस, जो बेस है क्वेश्चन का वो तो वही रहेगा। आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट ढूंढनी है, और एक और फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट आप ढूंढने में कामयाब हो गए तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा था, भूल भी गए यार, 26 था तो 25। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। अच्छा क्वेश्चन देख लिए तो क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास क्वेश्चन है नवंबर 25 मई 25 वाला, तो सेम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का लेना आपको स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होगा, और ये क्वेश्चन तो पूरा पेज कवर कर रहा है। तो जो भी ज़रूरी डेटा है वो ऑलमोस्ट यही डेटा है, और एक यहाँ पे 50 वर्कर है। ठीक है, तो डेटा आपको दिख ही रहा है, जब जब जितना ज़रूरत होगा डेटा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा भी दम नहीं है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो जरूरत होगी डेटा उतना मैं आपको दिखाऊंगा। 25 सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा टाइम का। तो वर्किंग नोट टाइम अलाउड 6120 यूनिट
ये प्रोडक्शन हुआ है तो इसके लिए कितना टाइम मिला होगा, एक यूनिट बनाने में कितना लगता है, 1.975। तो टोटल कितना टाइम मिला होगा, 12087। और कितना काम किया होगा उन्होंने, टाइम टेकन 50 वर्कर, 24 डे एंड 8 आवर, 96002487 टाइम सेव। बस हो गया, और क्वेश्चन में कहाँ कोई दम है, सब कुछ आपको पता चल ही गया, टाइम अलाउ पता चल ही गया, टाइम टेकिंग पता चल ही गया, तो टाइम सेव भी पता चल ही गया। तो क्वेश्चन में आपको दम है, इतना लंबा चौड़ा एक पेज का क्वेश्चन में। कभी क्वेश्चन के साइज पे मत जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार दो बार। आप नॉर्मली ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन जितना लंबा हो उसमें कहानी ज्यादा रहती है, फैक्ट कम रहता है, तो वो क्वेश्चन उतना आसान होता है नॉर्मली। ठीक है, चलिए ये लिख नोट कर लिया आपने। ओके, अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, कौन से इसकी फॉर्मूला बताइए। जितनी बार क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे बोल बोल के उतना याद रहेगा। कौन से स्कीम क्या कहता है, अर्निंग इज इक्वल टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर प्लस क्या, बोनस, और बोनस क्या, 50% ऑफ टाइम सेव मल्टीप्लाई रेट पर आवर। तो टाइम टेकन आपको पता है कितना टाइम टेकन है, 9600 आवर, एंड रेट भी आपको पता है कितना है, 30। और टाइम सेव कितना हुआ है वो भी आपको पता है, टाइम सेव 2487। रेट तो निश्चित रूप से आपको पता है। तो टाइम टेकन हो गया आपका 288। और ये आपका हो जाएगा 37305। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये ऐड कर देंगे तो 3,25,305 रुपया। और इफेक्टिव रेट भी पूछा है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर इक्वल टू 325,305 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन 33.8859। ठीक है, ओके। रो 1, फॉर्मूला रो 1 का बताइए। गारंटेड वाला तो सेम रहेगा, टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर। डिफरेंस कहाँ होता है, सिर्फ बोनस में, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ मल्टीप्लाई टाइम टेकन
मल्टीप्लाई रेट पर आवर, सो 9600 मल्टीप्लाई 30 प्लस टाइम से कितना 2487 डिवाइडेड बाई 96 सॉरी 12087 मल्टीप्लाई 9600 मल्टीप्लाई 30, ये तो सेम आएगा 288 यानी 288000 प्लस ये आपका आ जाएगा 59258.38 इक्वल टू RS 347258.38। इफेक्टिव रेट पता है कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग per hour is equal to 347258.38 divided by 9600 is equal to हो जाएगा 36.1727। ठीक है, क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने पूरी कर दी है। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द सेविंग टू द जेट लिमिटेड इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। ओके, लिख लिया आपने। ओके, सेकंड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पूरी करते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस इक्वल टू 1.975 मल्टीप्लाई 30, इतना टाइम लगता है और 30 रुपीज़ पर आवर से पेमेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5925। अगर हॉल से सिस्टम लगाते हैं अंडर हॉल से, तो हमने कैलकुलेट किया है हॉल से स्कीम कितना है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट किया हमने अंदर हॉल से स्कीम, ये अमाउंट कैलकुलेट किया हमने 325,305, तो 325,305 वहाँ आवर से डिवाइड कर दिए थे तो आवरली रेट आ गया। यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट से, तो 6120 यूनिट इक्वल टू 53.15 तो 6.10 सेविंग। तो हॉलसेल में 6 रुपया 10 पैसा कंपनी को सेविंग हो रहा है, और सेम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट
पर पीस पता है ये आपको 59.25 है। अगर अंडर रोवन लगाए तो अंडर रोवन स्कीम कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने रोवन में 347,258.38 divided by number of units 6120, तो ये आपका आएगा 56.74। तो सेविंग कितना होगा 2.51, सेविंग कितना होगा 2.51। हॉलसे में ज़्यादा हो रहा है, हमको पता ही है कि हॉलसे में कम खर्च होता है, तो सेविंग ज़्यादा होगा। रोवन में ज़्यादा खर्चा होता है लेबर को पेमेंट करने में, तो सेविंग भी कम होगा। तो दूसरा रिक्वायरमेंट भी हम लोगों ने क्वेश्चन का पूरा कर दिया है। तीसरा पूछ रहा है एडवाइस, ये नोट कर लीजिए, फिर सलाह भी दे दीजिएगा। चलिए, थर्ड रिक्वायरमेंट नॉर्मल प्रोडक्शन, फिफ्टी लेबर 24 डे 8 आवर्स, तो कितना आया था, पहले भी कर चुके हम लोग। देखिए टाइम टेकन, तो 9600 आवर वर्क हुआ, 9600 आवर वर्क हुआ। और एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है 1.975, तो कितना यूनिट बना होगा 4861 यूनिट, 4861 यूनिट बना है। और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना लिखा हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन 6120, प्रोडक्शन कितना बढ़ा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। समझ गया, तो 9600 यानी 99,600 आवर वर्क हुआ, और एक यूनिट बनाने में 1.975 आवर लगता है। तो बनना कितना चाहिए था 4861 यूनिट, लेकिन इंसेंटिव स्कीम लगाने से कितना प्रोडक्शन हुआ है 6120, तो प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है 1259 यूनिट। और इसको अगर परसेंट में मापा जाए तो कितना इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी इक्वल टू 1259 डिवाइडेड बाय 4861 इक्वल टू 100, तो 25.9%। और कंपनी कितना सोच रही थी, कंपनी कितना सोच रही थी, believe that the proposed incentive scheme could bring about the average 20% increase over the present earning of the worker। तो भाई 20% बोल रही थी कि लेबर का इनकम बढ़ेगा, तो लेबर भी तो मेहनत से काम किया है। देखिए प्रोडक्शन कितना बढ़ाया है 25.9%। अच्छा, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए एक बार।
यहाँ तक लिख लीजिए, फिर चेक कर लेते हैं कि लेबर का इनकम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है कंपनी के हिसाब से, कंपनी जैसा सोच रही थी। प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया उन्होंने, लिख लिया, नोट कर लिया आपने, ठीक है। 2.59 बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25.9% इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोडक्शन इंक्रीज ओवर प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द वर्कर्स। तो प्रेजेंट अर्निंग कितना है बताइए आपको, प्रेजेंट अर्निंग है 30 रुपीज, प्रेजेंट अर्निंग पर आवर इज 30 रुपीज। हॉलसे मेथड में कितना कमा रहा था, 33.89, यानी कि कितना बढ़ा लेबर का इनकम, 3.89। अब इसको परसेंट में कर लीजिए कैलकुलेट, कितना बढ़ा, 10%, 12% के आसपास होगा इंक्रीज पर आवर। और परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज 3.89 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया आपका 12.97%। अब रोमन वाला भी निकाल लेते हैं, इंक्रीज ऑफ अर्निंग अंडर रोमन। रोमन में क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि रोमन में इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है। 36.17 माइनस 30 इक्वल टू 6.17। और परसेंट में अगर कैलकुलेट करें तो परसेंट इक्वल टू 6.17 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20.57%। तो जो कंपनी का एक्सपेक्टेशन था वो तो रोवन में पूरा हो रहा है, ठीक है, लिख लीजिए इतना। लिख लिया आपने, चलिए एडवाइस लिख दें। एडवाइस सिंपल है कि कंपनी कितना सोच रही थी कि लेबर का बढ़ेगा इनकम, तो वो तो रोबन में फुलफिल हो रहा है। तो रोबन स्कीम सेलेक्ट करना चाहिए कंपनी को, अगर मतलब जितना सोच रही है उतना अगर देना चाहे लेबर को तो। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो कि कंपनी का डिमांड फुलफिल उस टाइप से नहीं हो रहा है। 40% कंपनी सोच रही थी कि डिमांड हमारा बढ़ेगा आने वाले टाइम में, तो प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन उस वहाँ पे अगर देखेंगे ठीक से तो प्रोडक्शन में 26% ही लग अप्रॉक्स बढ़ रहा है प्रोडक्शन। तो आइए लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं, रोबन स्कीम is to be selected as it fulfill company assurance
of 20% increase over the present earning of the worker. This will increase in productivity by 25.9% only, but it will not pop up with the increasing demand for the product by 40%। ठीक है, तो समझ में आया? एकदम आसान था। देखिए कितना लंबा चौड़ा कहानी थी। सिंपली आपको टाइम अलाउड कैलकुलेट कर लेना है। टाइम टेकिंग का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, बस आपको कैलकुलेट करना है। टाइम अलाउड का भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों लिख लिया आपने? पॉज करके लिख लीजिए क्योंकि मुझे एक बार एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन कैलकुलेट कर लिया है। दोनों का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक बार टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन कैलकुलेट हो जाए तो होलसेल स्कीम से कितना पेमेंट हो रहा है वो कैलकुलेट हो गया। आवरली रेट बोला था कैलकुलेट करने, तो आवरली रेट हमने कैलकुलेट कर दिया। सेम रोवन के साथ किया, टोटल अर्निंग कैलकुलेट किया और फिर आवरली रेट कैलकुलेट कर लिया। फिर हमसे बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, बताने के लिए कि दोनों स्कीम में जो है पर पीस रेट के हिसाब से क्या सीन चल रहा है, सेविंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले आप पेमेंट 1.975 आवर लगता था एक यूनिट बनाने में, तो 30 रुपीज़ पर आवर, यानी कि एक पीस बनाने में 59.25 रुपीज़ का खर्चा है पर पीस। और होलसेल स्कीम में भी हमने जो इंसेंटिव अर्निंग कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीस कर दिया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि होलसेल स्कीम यूज करते हैं तो 6.10 सेविंग होता है। रोवन में भी सेम हमें 2.51 सेविंग होता है। फिर हमको बोल रहा है जो कि भाई कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो कितना हुआ है। तो पहले प्रोडक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्चुअल प्रोडक्शन, और अभी जो आवर दिया गया था कंपनी ने, टाइम लेबर ने लिया है, टाइम टेकन किया है, 9600 आवर काम किया है लेबर ने, और एक आवर में 1.975 यूनिट बना रहा है। तो कितना यूनिट उसने बनाया है, कितना यूनिट उसने बनाया है, और एक्चुअल प्रोडक्शन इतना हुआ है। यानी कि जब मोटिवेशन नहीं था तो ये सीन था, और मोटिवेशन मिला तो लेबर ने मेहनत करके कितना बना दिया, 6120। तो कितना प्रोडक्शन लेबर ने बढ़ाया है, 25.9%। फिर कंपनी का सोचना था क्या, जो कि 20% का एश्योरेंस देना था लेबर को, 20% आपका इनकम बढ़ाएंगे। तो दोनों मेथड से हमने देख लिया कि रोवन मेथड में 20% से ज़्यादा ही हो रहा है। तो फिर उसका एडवाइस देना था, तो हमने लिख दिया कि भाई अगर लेबर के जो प्रॉमिस किए हो अगर उसको फुलफिल करोगे तो रोवन सिस्टम अपनाओ। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन जितना तुम सोच रहे थे कि बढ़ जाना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बात खत्म। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपका सीए का जो आपका माई अटेम्प्ट का क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहा, और छोटी क्लास हो रही है तो हमें 1-2 क्लासेज और बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगले क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो
कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन भी रेफर कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया तो वो भी रेफर कीजिएगा। और तैयारी कीजिए, अच्छे से बढ़िया से पढ़िए, अच्छा अटेम्प्ट जाए आपका। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ बांटिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।